आगे कौन कंटिन्यू करना चाह रहे हैं? जब तक वो ज्वाइन करते तब तक पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें आगे दिया है, तथा एक वस्तु में भिन्न भिन्न गुणों का व पर्यायों का भेद करके निरूपण करते हैं। तथा जीव पुद्गल आदि यद्यपि भिन्न भिन्न है, तथापि संबंध आदि द्वारा अनेक द्रव्य से उत्पन्न गति जाति आदि भेदों को एक जीव के निरूपित करते हैं। इत्यादि व्याख्यान व्यवहार नय की प्रधानता सहित जानना, क्योंकि व्यवहार के बिना विशेष नहीं जान सकता। तथा कहीं निश्चय वर्णन भी पाया जाता है, जैसे जीवादिक द्रव्यों का प्रमाण निरूपण किया, वहां भिन्न भिन्न इतने ही द्रव्य है वह यथासंभव जान लेना। तथा कर्णान योग में जो कथन है, वे कितने ही तो छद्मस्त के प्रत्यक्ष अनुमानादि गोचर होते हैं, तथा जो न हो उन्हें आज्ञा प्रमाण द्वारा मानना। जिस प्रकार जीव उद्गल के स्थूल बहुत काल स्थायी मनुष्य आदि पर्याय व घटादि पर्याय निरूपित की, उनके तो प्रत्यक्ष अनुमान आदि हो सकते हैं, परंतु पति समय सूक्ष्म परिणमन की अपेक्षा ज्ञानादि के व स्निग्ध रुक्षादि के अंश निरूपित किए हैं, वे आज्ञा से ही प्रमाण होते हैं। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि मोटे मोटे तो सब कुछ कुछ अगर हमें नजर में आता है, दिखता है, तो उसको तो अनुमान आदि से होते हैं, लेकिन कुछ चीजें जो दिखाई नहीं देती हैं उसको फिर आज्ञा समझ के, केवली आज्ञा समझ के उसको मान लेना चाहिए, उस पर डाउट नहीं करना चाहिए। तथा कर्णान योग में छद्मस्तों की प्रवृत्ति के अनुसार वर्णन नहीं किया है, केवल ज्ञान गम्य पदार्थों का निरूपण है। जिस प्रकार कितने ही जीव तो द्रव्यादिक का विचार करते हैं वह वृत्तादिक पालते हैं, परंतु उनके अंतरंग सम्यक्त चारित्र शक्ति नहीं है, इसलिए उनको मिथ्या दृष्टि अवृत्ति कहते हैं। तथा कितने ही जीव द्रव्यादिक के वह व्रतादिक के विचार रहित हैं, अन्य कार्यों में प्रवर्तते हैं, वह निद्रादि द्वारा निर्विचार हो रहे हैं, परंतु उनके सम्यक्त्वादी शक्ति का सद्भाव है, इसलिए उनको सम्यक्ति व व्रति कहते हैं। तथा किसी जीव के कषायों की प्रवृत्ति तो बहुत है और उसके अंतरंग कषाय शक्ति थोड़ी है, तो उसे मंद कषाई कहते हैं। तथा किसी किसी जीव के कषायों की प्रवृत्ति तो थोड़ी है और उनके अंतरंग कषाय शक्ति बहुत है, तो उसे तीव्र कषाई कहते हैं। जैसे व्यंतरादिक देव कषायों से नगर नाशादि कार्य करते हैं, तथा वह उनके थोड़ी कषाय शक्ति से पीतलेशिया कही हैं। और एक इंद्रिय आदि के जीव कषाय कार्य करते दिखाई नहीं देते, तथापि उनके बहुत कषाय शक्ति से कृष्णादि लेशिया कही है। तथा सर्वार्थ सिद्धि के देव कषाय रूप थोड़े प्रवर्तते हैं, उनके बहुत कषाय शक्ति से असंयम कहा है। और पंचम गुण स्थानवर्ती व्यापार अब्रह्मादि कषाय कार्य रूप बहुत प्रवर्तते हैं, उनके मंद कषाय शक्ति से देश संयम कहा। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। तो प्रत्यक्ष में क्या दिखता है और शक्ति क्या होती है उसका निरूपण किया है। तो ये सर्वार्थ सिद्धि के देव, उनमें बहुत कषाय मंद होती है, लेकिन उनकी शक्ति देवों की चौथे गुणस्थान तक की होती है, तो उनके कषाय शक्ति से असंयम ही कहेंगे। और उसके कंपैरिजन में अगर मनुष्य पंचम गुण स्थानवर्ती है, वो पूरे अपने गृहस्थ में व्यापार में ऐसे लग रहा है जैसे कि एक सामान्य मनुष्य दिखता है, उस तरह से संलग्न है, लेकिन उसके कषाय शक्ति मंद कषाय शक्ति से देश संयम कहा है। तो प्रत्यक्ष में क्या दिखता है और अंदर में शक्ति क्या है, ये दोनों अलग अलग चीज है। तथा किसी जीव के देश संयम को एक्सप्लेन कर सकते हैं? देश संयम मुझे हाँ, पता है, लेकिन मैं कंफर्म करना चाहती हूँ बस। ये देश संयम मतलब पांचवें गुणस्थान वर्ती जो होता है उसको देश संयम कहते हैं। ये मुनियों की होता है ना? पर नहीं, अच्छा, मुनियों के छठा सातवां गुणस्थान होता है, उनको सकल संयम बोलते हैं। पूर्ण अच्छा तरह से सर। संयम होता है। ये एक देश मतलब थोड़ा होता है, इसलिए इसको अनुव्रत कहते हैं, उसको महाव्रत कहते हैं। अच्छा, देश संयम ही अनुव्रत है? ओके, हाँ, थैंक जो यू। संयम है अनुव्रति है पांचवें गुणस्थान में। तथा किसी जीव के मन वचन काय की चेष्टा थोड़ी होती दिखाई दी, तथापि कर्माकर्षण शक्ति की बहुत अपेक्षा बहुत योग कहा है। किसी के चेष्टा बहुत दिखाई दे, तथापि शक्ति की हीनता से अल्प योग कहा है। जैसे केवली गमनादि क्रिया रहित हुए, वहां भी उनके योग बहुत कहा है,
द्वि इंद्रियादिक जीव गमानादि करते हैं तथा उनके योग अल्प कहा है, इस प्रकार अन्यत्र जानना। तथा कहीं जिसकी व्यक्तता कुछ भाषित नहीं होती तथापि सूक्ष्म शक्ति के सद्भाव से उसका वहां अस्तित्व का है। जैसे मुनि के अब्रह्म कार्य कुछ नहीं है तथापि 90 गुणस्थान पर्यंत मैथुन संज्ञा कही है। अहम इंद्रियों के दुख का कारण व्यक्त नहीं है तथापि कदाचित असाता का उदय कहा है, इसी प्रकार अन्यत्र जानना। तथा कर्णानुयोग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रादिक धर्म का निरूपण कर्म प्रकृतियों के उपशमादिक की अपेक्षा सहित सूक्ष्म शक्ति जैसे पाई जाती है वैसे गुण स्थान आदि में निरूपण करता है। वह सम्यक दर्शन आदि के विषयभूत जीवादियों का भी निरूपण सूक्ष्म भेदादि सहित कराता है। यहाँ कोई कर्णानुयोग के अनुसार आप उद्यम करें तो हो नहीं सकता। कर्णानुयोग में तो यथार्थ पदार्थ बतलाने का मुख्य प्रयोजन है, आचरण कराने की मुख्यता नहीं है। इसलिए यह तो चरणानुयोग आदि के अनुसार प्रवर्तन करे, उससे जो कार्य होना है वह स्वयं ही होता है। जैसे आप कर्मों के उपशमादि करना चाहे तो कैसे होंगे? आप तो तत्वादि का निश्चय करने का उद्यम करें, उससे स्वयं ही उपशमादि सम्यक्त होते हैं। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। कर्णानुयोग जानने के बाद बोले कि अच्छा ये प्रोसीजर है, मैं अभी बैठ जाता हूँ 1 घंटा और मैं ध्यान करता हूँ, जिस 1 घंटे के बाद मेरे को सम्यक दर्शन होना चाहिए, हो जाना चाहिए। तो वो उस हिसाब से इसमें नहीं लगेगा। वो तो जीव को जो कार्य करना है वो तो जीव ने उसने अपना तत्व निर्णय करना है। तो तत्व निर्णय करने के बाद ही उसको कर्म का उपशम अपने आप होता है, क्योंकि कर्म और जीव अपने उपशमादि भाव कर सकता है। उपशम जो कर्मों में होता है वो निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण वो कर्मों में होता है। तो इसी प्रकार तत्व आदि निश्चय करने का उद्यम करे, उससे स्वयं उपशमादि सम्यक्त होते हैं। जीव चाहे कि मैं उपशम कराऊं कर्मों को, वैसे नहीं हो सकता। जीव अपना पुरुषार्थ अपने में करे तत्व निर्णय करने का, तो काल लब्धि आने पर वो ये भी नहीं कह सकता कि मैं अभी तत्व निर्णय करना हूं, मुझे निर्णय हो गया और मुझे सम्यक तो अभी होगा ही होगा, नहीं। उससे स्वयं ही ये तभी निर्णय करने पर, काल लब्धि आने पर वो अपने आप उपशम होगा। और जब जीव के भाव में उपशम होगा तो कर्मों में भी उस तरह की क्रिया नजर में आएगी। कर्णानुयोग में सारा कथन कर्मों की अपेक्षा से है, लेकिन पुरुषार्थ तो जीव ने अपने अपने उसमें करना है तत्व निर्णय का। क्योंकि जीव के भाव नजर नहीं आते हैं, लेकिन कर्मों की अवस्था नजर आती है, बाह्य में संयोगों के कारण नजर आता है। एक अंतर मुहूर्त में यस, एक अंतर मुहूर्त में 11वें गुणस्थान से गिरकर क्रमशः मिथ्या दृष्टि होता है और चढ़कर केवल ज्ञान उत्पन्न करता है। सो ऐसे सम्यक्त्वादि के सूक्ष्म भाव बुद्धि गोचर नहीं होते। इसलिए कर्णानुयोग के अनुसार जैसे का तैसा जान तो ले, परंतु प्रवृत्ति बुद्धि गोचर जैसा भला हो वैसी करे। तथा कर्णानुयोग में भी कहीं उपदेश की मुख्यता सहित व्याख्यान होता है, उसे सर्वथा उसी प्रकार नहीं मानता। जैसे हिंसादि के उपाय को कुमति ज्ञान का है, अन्य मतादि के शास्त्र अभ्यास को कुशुद्ध ज्ञान का है, बुरा दिखे भला न दिखे उसे विभंग ज्ञान का है। सो इनको छोड़ने के अर्थ उपदेश द्वारा ऐसा कहा है। तारतम्य से मिथ्या दृष्टि के सभी ज्ञान कुज्ञान है, सम्यक दृष्टि के सभी ज्ञान सुज्ञान है, इसी प्रकार अन्यत्र जानना। तथा कहीं स्थूल कथन किया हो उसे तारतम्य रूप नहीं जानना। जिस प्रकार व्यास से 3 गुनी परिधि कही जाती है, परंतु सूक्ष्मता से कुछ अधिक 3 गुनी होती है, इसी प्रकार अन्यत्र जानना। तथा कहीं मुख्यता की अपेक्षा व्याख्यान उसे सर्व प्रकार नहीं जानना। जैसे मिथ्या दृष्टि और सासादन गुण स्थान वालों को पाप जीव कहा है, असंयत आदि गुण स्थान वालों को पुण्य जीव का है। सो मुख्यपने से ऐसा कहा है, तारतम्य से दोनों के पाप पुण्य यथासंभव पाए जाते हैं, उसी प्रकार अन्यत्र जानना। ऐसे ही और भी नाना प्रकार पाए जाते हैं, उन्हें यथासंभव जानना। इस प्रकार कर्णानुयोग में व्याख्यान का विधान बतलाया। इसमें एक मुख्य बात आपने सुनी होगी हर जगह कि द्रव्यानुयोग के अपेक्षा से चौथे गुण स्थान वाले को निर्जरा हो जाती है, लेकिन कर्णानुयोग में देखेंगे तो वो अभी भी उसका कर्मों की निर्जरा उसको जाके 10वें गुण स्थान में पूर्ण होती है, तो अभी भी उसके कर्मों का उदय, कर्मों की निर्जरा पूरी तरह नहीं हो रही है। तो द्रव्यानुयोग और कर्णानुयोग की जो कहने की अपेक्षा है
वो दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, हमें उन दोनों को समझने का आना चाहिए कैसे लिया जाए। आगे पढ़े तो चंडानी योग के व्याख्यान का विधान। चरणानी योग के व्याख्यान का विधान। अब चरणानी योग में व्याख्यान का विधान बतलाते हैं। चरणानी योग में जिस प्रकार जीवों की अपनी बुद्धि गोचर धर्म का आचरण हो वैसा उपदेश दिया है। वह धर्म तो निश्चय रूप मोक्ष मार्ग है वही है। उसके साधनादिक उपचार से धर्म है। इसलिए व्यवहार न्याय की प्रधानता से नाना प्रकार उपचार धर्म के भेदादिकों का इसमें निरूपण किया जाता है, क्योंकि निश्चय धर्म में तो कुछ ग्रहण त्याग का विकल्प नहीं है और इसके निचली अवस्था में विकल्प छूटता नहीं है। इसलिए इस जीव को धर्म विरोधी कार्यों को छुड़ाने का और धर्म साधना आदि कार्यों को ग्रहण कराने का उपदेश इसमें है। इसमें लिखा है ना, निश्चय धर्म में जो कुछ ग्रहण त्याग का विकल्प है ही नहीं है। जो इसमें परिणामिक भाव की अपेक्षा से लिया है कि गुण और स्वभाव में न तो कुछ कम होता है न दिया जा सकता है, तो न तो उसमें कुछ ग्रहण है न त्याग का विकल्प ही नहीं है। ये सारा का सारा पर्याय की दृष्टि से है, तो पर्याय में उसको छुड़ाने के लिए पाप पुण्य के हिसाब से उसको लगाते हैं। यह उपदेश दो प्रकार से दिया है। एक तो व्यवहारादिक का उपदेश देते हैं, एक निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं। वहाँ जिन जीवों के निश्चय का ज्ञान नहीं है वह उपदेश देने पर भी नहीं होता दिखाई देता। ऐसे मिथ्यादृष्टि जीव कुछ धर्म सन्मुख होने पर उन्हें व्यवहारादिक का उपदेश देते हैं, तथा जिन जीवों को निश्चय व्यवहार का ज्ञान है वह उपदेश देने पर उनका ज्ञान होता दिखाई देता है। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव व सम्यक सन्मुख मिथ्यादृष्टि जीव उनको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं, क्योंकि श्री गुरु सर्व जीवों के उपकारी हैं। जो असंगी जीव तो उपदेश ग्रहण करने योग्य नहीं है, उनका तो उपकार इतना ही किया है कि और जीवों को उनकी दया का उपदेश दिया। कि मतलब जीव जो है असंगियों की का उपकार करें। नहीं नहीं, अगर आचरण में लगाते हैं कि एटलीस्ट चलो, तो कुछ जान नहीं पा रहे हो, आपको ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है, तो एटलीस्ट चलो ऐसे करो कि आप कोई ऐसी क्रिया कर दो जिससे कि आप दूसरे जीवों को जीवों पे दया पाल सको आप, ठीक है। उस भाव तथा से। जो जीव कर्म प्रबलता से निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं हो सकते, उनका इतना ही उपकार किया कि उन्हें व्यवहार धर्म का उपदेश देकर कुगति के दुखों के कारण पाप कार्य छुड़ाकर सुगति के इंद्र सुखों के कारण रूप पुण्य कार्यों में लगाया। वहाँ जितने दुख मिटे उतना ही उपकार हुआ। तथा पापी के तो पाप वासना ही रहती है और कुगति में जाता है, वहाँ धर्म का निमित्त नहीं है, इसलिए परंपरा से दुख ही प्राप्त करता रहता है। तथा पुण्यवान के धर्म वासना रहती है और सुगति में जाता है, वहाँ धर्म के निमित्त प्राप्त होते हैं, इसलिए परंपरा से सुख को प्राप्त करता है। अथवा कर्म हीन हो जाए तो मोक्ष मार्ग को भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए व्यवहार उपदेश द्वारा पाप से छुड़ाकर पुण्य कार्यों में लगाते हैं। तथा जो जीव मोक्ष मार्ग को प्राप्त हुआ वह प्राप्त होने योग्य है, उनका ऐसा उपचार किया कि उनको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देकर मोक्ष मार्ग में प्रवर्तित किया। श्री गुरु, ठीक है। श्री गुरु तो सर्व का ऐसा ही उपकार करते हैं। अगर मुझे रोकना हो तो बता देना नहीं प्लीज। नहीं करते। परंतु जिन जीवों का ऐसा उपकार ना बने तो श्री गुरु क्या करें, जैसा बना वैसा ही उपकार किया, इसलिए दो प्रकार से उपदेश देते हैं। वह व्यवहार उपदेश में तो बाह्य क्रियाओं की ही प्रधानता है। उनके उपदेश से जीव पाप क्रिया छोड़कर पुण्य क्रियाओं में प्रवर्तता है। वहाँ क्रिया के अनुसार परिणाम भी तीव्र कषाय छोड़कर कुछ मंद कषाय हो जाते हैं। सो मुख्य रूप से तो इस प्रकार है, परंतु किसी के ना हो तो मत हो। श्री गुरु तो परिणाम सुधारने के अर्थ बाह्य क्रियाओं का उपदेश देते हैं।
तथा निश्चय सहित व्यवहार के उपदेश में परिणामों की ही प्रधानता है। उनके उपदेश से तत्व ज्ञान के अभ्यास द्वारा व वैराग्य भावना द्वारा परिणाम सुधारे, वहाँ परिणाम के अनुसार बाह्य क्रिया भी सुधर जाती है। परिणाम सुधारने पर बाह्य क्रिया सुधरती ही है। इसलिए श्री गुरु परिणाम सुधारने का मुख्य उपदेश देते हैं। इसको फिर से पढ़े देखिए, इसमें श्री गुरु परिणाम सुधारने का मुख्य उपदेश देते हैं। अपने परिणाम इज द इम्पोर्टेंट वर्ड। इसमें यह बताया गया है कि जो जिस स्थिति में है, वहां से वो आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने के लिए उसमें योग्यता कितनी है, उस हिसाब से उसको उपदेश दे रहे हैं। अगर बहुत ही एकदम निचली दिशा में अशुभ कार्य में प्रवर्तता है, तो उसको बोलते हैं कि एटलीस्ट तुम थोड़ा पुण्य तो कर लो। लेकिन अगर कोई अभी स्वाध्याय कर रहा है, तब भी हमको कहते हैं कि स्वाध्याय करना काफी नहीं है, आप अपने आत्मानुभूति के जब तक नहीं प्राप्त करोगे तब तक आपको कुछ कार्यकारी नहीं है। तो जिस दिशा में भी है, जब तक मोक्ष प्राप्त न हो, तब ये कंटिन्यूअस कार्य भेद विज्ञान का करते रहना चाहिए। इसमें आगे बढ़ने की उद्देश्य से उपदेश दिया जाता है। जिस स्थिति में भी परिणाम है उसको सुधारने। बोलते हैं आगे बढ़िए। संतुष्ट नहीं होते हैं वहां पर कि बस यहाँ पहुंच गए आप, ठीक है। इस प्रकार दो प्रकार के उपदेश में जहाँ व्यवहार का ही उपदेश हो, वहाँ सम्यक दर्शन के अर्थ अरहंत देव निर्ग्रंथ गुरु दया धर्म को ही मानना, औरों को नहीं मानना, तथा जीवादिक तत्वों का व्यवहार रूप स्वरूप कहा है उसका शोधन करना, शंकादि 25 दोष न लगाना, निशंकातादि अंग व संवेगादिक गुणों का पालन करना इत्यादि उपदेश देते हैं। अगर मैं कोई शब्द गलत पढ़ूं तो मुझे बता देना प्लीज। हाँ, ये निशंकित आदि, निशंकित आदि है। निशंकित, निशंक निकंकी, ये निशंकित 8 अंग है ना, वो उसका है। निशंकित आदि, आदि समेगादिक, संवेगादिक गुणों का पालन करना इत्यादि उपदेश देते हैं। तथा सम्यक ज्ञान के अर्थ जिनमत के शास्त्रों का अभ्यास करना, अर्थ व्यंजनादि अंगों का साधन करना इत्यादि उपदेश देते हैं। तथा सम्यक चारित्र के अर्थ एक देश व सर्वदेश हिंसादि पापों का त्याग करना, व्रतादि अंगों का पालन करना इत्यादि उपदेश देते हैं। तथा किसी जीव के विशेष धर्म का साधन न होता जानकर एक आखड़ी आदि का भी उपदेश देते हैं। इसका क्या मतलब है? ये धर्म का साधन में होता है, एक आखिरी आदि का ही उपदेश होता है। ये आखिरी क्या देखना पड़ेगा, मुझे नहीं पता। जैसे भील को नियम नियम हम्म आंकड़े मतलब नियम। नियम। मेरे अच्छा, अर्थ में तो नियम होता है, ऐसा लगता है। अच्छा। जैसे भील को कोए का मांस छुड़वाया, ग्वाले को नमस्कार मंत्र जपने का उपदेश दिया, गृहस्थ को चैताल्य पूजा प्रभावनादि कार्य का उपदेश देते हैं इत्यादि। जैसा जीव हो उसे उससे वैसा वैसे उपदेश उपदेश देते देते हैं। हैं। यस, नियम सही लगता है, क्योंकि उससे जो नहीं हो रहा है तो मुझे भी उससे ऐसा जो लगता है कि एक बार कोई नियम हाँ, दिला दे। हाँ, एक छोटा सा जो कर सके वो नियम दिला दे, अगर उसको पालन करे तो उसका हाँ तो हो जाएगा। हो जाएगा उसका कार्य। तथा जहाँ निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश हो, वहाँ सम्यक दर्शन के अर्थ यथार्थ तत्वों का शोधन कराते हैं। उनका तो निश्चय स्वरूप से मुथार्थ है, व्यवहार व्यवहार स्वरूप से सो उपचार है। ऐसे शब्दान सहित व स्वपर के भेद ज्ञान द्वारा पर द्रव्य में राग आदि छोड़ने के प्रयोजन सहित उन तत्वों का शोधन करने का उपदेश देते हैं। ऐसे शब्दान से अरहंतादि के सिवा अन्य देवादिक झूठ भाषित हो, तब स्वमेव उनका मानना छूट जाता है, उसका भी निरूपण करते हैं। तथा सम्यक ज्ञान के अर्थ संशयादिक रहित उन्हीं तत्वों को उसी प्रकार जानने का उपदेश देते हैं। उस जानने को कारण जिन शास्त्रों का अभ्यास है, इसलिए उस प्रयोजन के अर्थ जिन शास्त्रों का भी अभ्यास स्वमेव होता है उसका निरूपण करते हैं। तथा सम्यक चारित्र के अर्थ रागादि दूर करने का उपदेश देते हैं। वहाँ एक देश व सर्वदेश तीव्र रागादि का अभाव होने पर उनके निमित्त से जो एक देश व सर्वदेश पाप क्रिया होती थी वह छूटती थी।
तथा मंद राग से श्रावक मुनि के व्रतों की प्रवृत्ति होती है, और मंद राग का भी अभाव होने पर शुद्धोपयोग की प्रवृत्ति होती है, उसका निरूपण करते हैं। तथा यथार्थ शब्दांत सहित सम्यक दृष्टियों के जैसे कोई यथार्थ आखड़ी होती है, या भक्ति होती है, या पूजा प्रभाव नादि कार्य होते हैं, या ध्यानादिक होते हैं, उनका उपदेश देते हैं। जिन मत में जैसा सच्चा परंपरा मार्ग है वैसा उपदेश देते हैं। आगे पढ़ो। हाँ, सर, इसमें इस जैसे पैराग्राफ बोलते हैं को ना। एक बार और पढ़ते हैं। हाँ, हाँ मतलब ये वाला इम्पोर्टेंट है पैराग्राफ। हाँ, इसमें कहते हैं ना कि पुण्य से आत्मानुभव नहीं होता है, या पुण्य के कार्य को अच्छा मान लेना ठीक नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुण्य को छोड़ के पाप में प्रवृत्ति करे। पुण्य तो करना ही चाहिए, पाप प्रवृत्ति से बचने के लिए पुण्य कार्य तो करना ही चाहिए, शुभ कार्य तो करना ही चाहिए, क्योंकि शुभ कार्य का फल से जो अच्छी गति मिलती है, अच्छे अनुकूल वो मिलते हैं, तो वो साधन बनता है वहां पे तत्व ज्ञान प्राप्त करने का। वरना पाप में जाने से तो वो साधन भी नहीं मिल पाएंगे, जो अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं वो नहीं मिल पाएंगी। लेकिन यह ओनली डिफरेंस ये है कि पुण्य को अपने मुक्ति का मार्ग या सच्चा मार्ग नहीं मानना है। हाँ, शुभ से शुद्ध नए में जा सकते हैं ना, कम से कम। हाँ, वो बताया था कि अगर आप शुभ करते हो, शुभ के बाद शुद्ध होने का चांस रहता है, और शुद्ध होने के बाद फिर से शुभ में आते हैं। अगर आप अशुभ कर रहे हो तो अशुभ के बाद शुभ में जाओगे, तो शुभ के बाद फिर अशुभ में ही आओगे, वहाँ डबल अशुभ है। और जब शुभ करते हैं तो शुभ के बीच में चांस होता है शुद्ध में जाने का, और शुद्ध में आने के बाद भी फिर इमीडिएटली अशुभ में नहीं आता है, वो शुभ में ही रहेगा। तो वहाँ दो शुभ और एक अशुद्ध शुद्ध है, यहाँ दो अशुभ और एक शुभ है। तथा यथार्थ सिद्धांत सहित सम्यक दृष्टियों के जैसे कोई यथार्थ आखड़ी होती है, या भक्ति होती है, या पूजा प्रभावनादि कार्य होते हैं, या ध्यानादिक होते हैं, उनका उपदेश देते हैं। जिन मत में जैसा सच्चा परंपरा मार्ग है वैसा उपदेश देते हैं। इस तरह दो प्रकार के चरणानी योग में उपदेश जानना। तथा चरणानी योग में तीव्र कषायों का कार्य छुड़ाकर मन कषाय रूप कार्य कराने का उपदेश देते हैं। यद्यपि कषाय करना बुरा ही है, तथापि सर्व कषाय ना छूटते जानकर जितने कषाय घटे उतना ही भला होगा, ऐसा प्रयोजन वहां जानना। जैसे जिन जीवों के आरंभादि करने की व मंदिरादि बनवाने की व विषय सेवन की व क्रोधादि करने की इच्छा सर्वथा दूर होती न जाने, उन्हें पूजा प्रभावनादिक करने का व चैताल्य आदि बनवाने का व जिन वेदादिक के जिन आगे देवादिक जिन देवादिक देवादिक के, ठीक है, जिन देवादिक के आगे शोभादिक नित्य गानादिक कराने का व धर्मात्मा पुरुषों की सहाय आदि करने का उपदेश देते हैं, क्योंकि इनमें परंपरा कषाय का पोषण नहीं होता। पाप कार्यों में परंपरा कषाय का पोषण होता है, इसलिए पाप कार्यों को छुड़ाकर इन कार्यों में लगाते हैं। तथा थोड़ा बहुत जितना छूटता जाने उनका उतना पाप कार्य छुड़ाकर उन्हें सम्यक व अनुव्रत आदि पालने का उपदेश देते हैं। तथा जिन जीवों के सर्वथा आरंभादिक की इच्छा दूर हुई है, उनको पूर्वोक्त पूर्वोक्त सॉरी पूर्वोक्त 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 पूजादि कार्य व सर्व पाप कार्य छुड़ाकर महाव्रतादि क्रियाओं का उपदेश देते हैं। तथा किंचित रागादिक छूटते जानकर उन्हें दया, धर्मोपदेश, प्रतिक्रमणादि कार्य करने का उपदेश देते हैं। वह सर्वराग दूर हुआ हो, वहाँ कुछ करने का कार्य नहीं रहा, इसलिए उन्हें कुछ उपदेश ही नहीं है, ऐसा क्रम जानना। कोई और पढ़ सकता है? मेरा कुछ गला हाँ सूख सा ठीक रहा है। है। हाँ, इसमें एक और ये वर्तमान से संबंधित होता है, जैसे कि कोई धनाढ़ लोग है या बहुत रिच पीपुल है, वो कहते हैं कि मंदिर बनाते हैं
तो वो एटलीस्ट तो उनको ये कहते हैं कि मंदिर तो बना रहे हैं, कम से कम एटलीस्ट अगर वो पैसा अगर यहाँ नहीं लगाते तो वो उस समय को और पैसे को किसी और ऐसी जगह लगाते जहाँ पे उनको पाप बनता था। तो एटलीस्ट उससे जो शुरू की स्थिति है उससे पाप बंद से बचने के लिए कम से कम मंदिर तो बना रहे हैं, अपना पैसा दान में लगा के शुभ कार्य में लगा रहे हैं, तो उस अपेक्षा से वो ठीक है, लेकिन सर्व अपेक्षा से वो ठीक नहीं है। हम्म, तथा चरणान योग में कषाई जीवों को कषाय उत्पन्न करके भी पाप को छुड़ाते हैं और धर्म में लगाते हैं। जैसे पाप का फल नरक आदि के दुख दिखाकर उसको भय कषाय उत्पन्न करके पाप कार्य छुड़ाते हैं, तब पुण्य के फल स्वर्ग आदि के सुख दिखाकर उन्हें लोक कषाय उत्पन्न करके धर्म कार्यों में लगाते हैं। तथा यह जीव इंद्रिय विषय शरीर पुत्र धनादि के अनुराग से पाप करता है, धर्म परान्मुख रहता है, इसलिए इंद्र विषयों को मरण क्लेश आदि के कारण बताकर उनमें अरति कषाय कराते हैं। शरीर आदि को अशुचि बताकर वह जुगुप्सा कषाय कराते हैं। पुत्र आदि को धनादि के ग्राहक बतलाकर वह देश कराते हैं, तथा धनादि को मरण क्लेश आदि का कारण बतलाकर वह अनिष्ट बुद्धि कराते हैं। इत्यादि उपायों से विषय आदि में तीव्र राग दूर होने से उनके पाप क्रिया छूटकर धर्म में प्रवृत्ति होती है, तथा नाम स्मरण स्तुतिकरण पूजा दान शील आदि से इस लोक में दारिद्र्य कष्ट दूर होते हैं, पुत्र धनादि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार निरूपण द्वारा उनके लोभ उत्पन्न करके उन धर्म कार्यों में लगाते हैं। इसको कषाय उत्पन्न करके भी पाप को छुड़ाते हैं और धर्म में लगाते हैं। बड़े बड़े पाप से छुटा के छोटे पाप में लगाते हैं तो एटलीस्ट उतना उसका भला होता है। इस प्रकार अन्य उदाहरण जानना। यहाँ प्रश्न है कि कोई कषाय छुड़ाकर कोई कषाय कराने का प्रयोजन क्या। सेम जैसे रोग तो शीतांग भी है और ज्वर भी है, परंतु किसी का शीतांग से मरण होता जाने वहां वैद्य उसको ज्वर होने का उपाय करता है, और ज्वर होने के पश्चात उसके जीने की आशा हो तब बाद में ज्वर को भी मिटाने का उपाय करता है। उसी प्रकार कषाय तो सभी है, परंतु किन्हीं जीवों के कषायों से पाप कार्य होता जाने वहां श्री गुरु उनके पुण्य कार्य के कारण दूत कषाय होने का उपाय करते हैं, पश्चात उसके सच्ची धर्म बुद्धि हुई जाने तब बाद में वो कषाय मिटाने का उपाय करते हैं। ऐसा प्रयोजन जानना। जो तीव्र कषाय जीव होता है उसको धर्म का उपदेश देने से वो कुछ फायदा नहीं उसकी है। स्थिति नहीं है कि वो सुन सके, तो एटलीस्ट उसको उस स्थिति पे लाए कि शुभ बुद्धि हो, तो उसमें वो धर्म बुद्धि या धर्म ग्रहण करने के उसकी स्थिति बन जाती है। तो उस हिसाब से उसको एक स्टेप आगे लाके डायरेक्टली उसको ना बोल के एक स्टेप थोड़ा ऊपर करके उसके बाद उसको धर्म कार्य में लगा। तथा चरणान योग में जैसे जीव पाप छोड़कर धर्म में लगे वैसे अनेक युक्तियों द्वारा वर्णन करते हैं। वह लौकिक दृष्टांत युक्ति उदाहरण न्याय वृत्ति द्वारा समझाते हैं। वह कहीं अन्य मत के भी उदाहरण आदि कहते हैं। जैसे सुप्त मुक्तावली में लक्ष्मी को कमल वासिनी कही, वह समुद्र में विष और लक्ष्मी उत्पन्न हुए उस अपेक्षा उसे विष की भगिनी कहा। इसी प्रकार अन्यत्र कहते हैं। वहाँ कितने ही उदाहरण आदि झूठे भी हैं, परंतु सच्चे प्रयोजन का पोषण करते हैं, इसलिए दोष नहीं। यहाँ कोई कहे कि झूठ का तो दोष लगता है, उसका उत्तर यदि झूठ भी है और सच्चे प्रयोजन का पोषण करे तो उसे झूठ नहीं कहते, तथा सच भी है और झूठे प्रयोजन का पोषण करे तो वह झूठ ही है। अलंकार युक्ति नाम आदि में वचन अपेक्षा झूठ सच नहीं है, प्रयोजन की अपेक्षा झूठा सच है। जैसे तुच्छ शोभा सहित नगरी को इंद्रपुरी के समान कहते हैं, सो झूठ है, परंतु शोभा के प्रयोजन का पोषण करता है, इसलिए झूठ नहीं है। तथा इस नगरी में छत्र को दंड है, अन्यत्र नहीं है, ऐसा कहा तो झूठ है। अन्यत्र भी दंड देना पाया जाता है, परंतु वहाँ अन्यायवान थोड़े हैं और न्यायवान को दंड नहीं देते हैं, ऐसे प्रयोजन का पोषण करता है, इसलिए झूठ नहीं है। तथा बृहस्पति का नाम सुरगुरु लिखा है तो मंगल का नाम कुज लिखा है, सो ऐसा नाम अन्य मत अपेक्षा इसका अक्षरार्थ है, सो झूठा है, परंतु वह नाम उस पदार्थ का अर्थ प्रकट करता है, इसलिए झूठ नहीं है। इस प्रकार अन्य मतादि के उदाहरण आदि देते हैं, सो झूठ है, परंतु उदाहरण आदि का तो श्रद्धान कराना है नहीं, श्रद्धान तो प्रयोजन का कराना है, और प्रयोजन सच्चा है, इसलिए दोष नहीं है। प्रयोजन है वही एक बार ये एग्जाम्पल वाला बताइए ना, ये वाला पैराग्राफ अलंकार वाला जो है ना, इसके एग्जाम्पल एक बार एक्सप्लेन करिए ना, मतलब ऐसे चीज समझ आ गई है। हाँ
प्रयोजन की अपेक्षा झूठा सच है। अलंकार हाँ, ये युक्ति नामावली अलंकार में युक्ति, वचन हाँ। अपेक्षा झूठ सच नहीं है, प्रयोजन की अपेक्षा झूठा सच है। जो भी कहा जा रहा है, लिखा जा रहा है, उसमें जो उसके पीछे भाव है वो इम्पोर्टेंट है, ना कि एग्जैक्टली कैसे कहा जा रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसलिए जितना भी इसमें बताया है, इसका मेन मकसद ये है कि हमें ध्यान रख के उस जो बताया जा रहा है उसको उसके हिसाब से ही ग्रहण करना चाहिए। एग्जैक्टली जो वर्ड कहा गया उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, उसके पीछे जो भाव है वो समझना चाहिए। हाँ, मतलब इसमें जो एग्जाम्पल बोला ना, जैसे एक आध कोई बताइए ना, तुच्छ शोभा सहित नगरी को इंद्रपुरी के समान कहते हैं, सो झूठ है। अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ, मतलब तुच्छ शोभा सहित नगरी को हम्म इंद्रपुरी के समान कहते हैं, सो झूठ है। उसमें मतलब नगरी को सजाया गया है तुच्छ शोभा सहित, उसमें कुछ ज्यादा अच्छा सुंदर नहीं है, लेकिन फिर भी उसको इंद्रपुरी कह रहे हैं। उसका ना इंद्रपुरी। नाम इंद्रपुरी है, परंतु शोभा के प्रयोजन का पोषण करता है। हाँ, कोई किसी बगीचे को अच्छा कहना हो तो वो उसे कहते हैं इंद्र जैसा बगीचा। हाँ, तो उसका नाम है वो, नाम से जैसे इंद्रपुरी नहीं हुई, लेकिन हाँ, मतलब अच्छा मैंने है। एक स्टोरी पढ़ी अच्छा थी है, प्राकृत में, तो उसमें ऐसे था। अच्छा जैसे बताना चाहते हैं तो पंचकल्याणक कंपेयर में करें। हम पूरी इंद्रपुरी की रचना होती है, हम उसको इंद्रपुरी ही मानते हैं। मतलब पर वो एकदम स्वर्ग इंद्रपुरी के जैसे सौधर में इंद्र का जो दरबार लगता है, उसकी शोभा असल में तो बहुत ज्यादा है, पर जो यहाँ पंचकल्याणक में दिखाते उसको भी हम सच ही मानते हैं ना, मिथ्या नहीं मानते। जैसे राजेश रानी की कथा है, वो एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ। राजेश रानी की कथा है, वो एक बगीचे में जाते हैं, तो वो कहते हैं वो बगीचा बहुत सुंदर है, तो वो यही कहते हैं कि इंद्र इंद्र जैसा बगीचा है, जिसमें हाँ, वो एक साधु से मिलते हैं ना, वो जो स्टोरी है पूरी, तो उसमें से कहते हैं। चंदन योग में छद्मस्त की बुद्धि गोचर स्थूल पने की अपेक्षा से लोक प्रवृत्ति की मुख्यता सहित उपदेश देते हैं, परंतु केवल ज्ञान गोचर सूक्ष्म पने की अपेक्षा नहीं देते, क्योंकि उसका आचरण नहीं हो सकता है, आचरण करने का प्रयोजन है। जैसे अनुवृत्ति के त्रस हिंसा का त्याग का है, और उसके स्त्री सेवनादि क्रियाओं में त्रस हिंसा होती है, यह भी जानता है कि जिनवाणी में यह त्रस कहें, परंतु इसके त्रस मानने का अभिप्राय नहीं है, और लोक में जिसका नाम त्रसघात है उसे नहीं करता है, इसलिए उस अपेक्षा उसे त्रस हिंसा त्याग है। संकल्प पूर्वक कोई चीज करते हैं तो वो उसका त्याग होता है, लेकिन संकल्प लेने के बाद अगर कोई मरण भी हो जाए तो उस हिंसा का वो भागी नहीं होता है। तथा मुनि के स्थावर हिंसा का भी त्याग का है, परंतु मुनि पृथ्वी जलादि में गमनादि करते हैं, वहां सर्वथा त्रस का भी अभाव नहीं है, क्योंकि त्रस जीवों की भी अवगाहना इतनी छोटी होती है कि जो दृष्टि गोचर न हो, और उनकी स्थिति पृथ्वी जलादि में ही है। ऐसे मुनि जिनवानी से जानते हैं कि वह कदाचित अवधि ज्ञान आदि द्वारा भी जानते हैं, परंतु उनके प्रमाद से स्थावर त्रस हिंसा का अभिप्राय नहीं है। तथा लोक में भूमि खोदना तथा अप्रासुक जल से क्रिया करना इत्यादि प्रवृत्ति का नाम स्थावर हिंसा है, और स्थूल त्रस जीवों को पीड़ित करने का नाम त्रस हिंसा है। उसे नहीं करते, इसलिए मुनि को सर्वथा हिंसा का त्याग है, तथा इसी प्रकार असत्य स्ते अब्रह्म परिग्रह त्याग कहा है। केवल ज्ञान के जानने की अपेक्षा तो असत्य वचन योग 12वें गुणस्थान पर्यंत कहा है। अदत्त कर्म परमाणु आदि पर द्रव्य ग्रहण 13वें गुणस्थान पर्यंत है। वेद का उदय 9वें गुणस्थान पर्यंत है। अंतरंग परिग्रह 10वें गुणस्थान पर्यंत है। बाह्य परिग्रह समोषण आदि केवली के भी होता है, परंतु मुनि को प्रमाद से पाप रूप अभिप्राय नहीं है, और लोक की प्रवृत्ति में जिन क्रियाओं द्वारा यह झूठ बोलता है, चोरी करता है, कुशील सेवन करता है, परिग्रह रखता है इत्यादि नाम पाता है, वे क्रियाएं इनके नहीं है, इसलिए असत्य आदि का इन्हें त्याग कहा है। इसमें बेसिकली ये कर्णान योग की अपेक्षा से बता रहे हैं कि कर्णान योग की उनको कोई संकल्प से कोई हिंसा या परिग्रह वो नहीं करते हैं, लेकिन कर्णान योग की ऐसे अपेक्षा से उनके उस तरह के कर्मों का उदय या उदय रहता है, उस अपेक्षा से उसको कहते हैं। लेकिन इस अपेक्षा से कि संकल्प पूर्वक नहीं करते, उन्होंने त्याग लिया हुआ है, इसलिए उनको उसका त्याग कहा जाएगा, बंद नहीं कहा जाएगा। लेकिन कर्णान योग के हिसाब से उनका उदय होता है। हाँ, नहीं नहीं, वो उसमें एक स्टोरी है ना, कि वो मुनिराज जब चलते हैं, एरिया समिति जैसे है, तो वो देख के चलते हैं दूर तक कि कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है, लेकिन अगर फिर भी कोई
मतलब मर जाता है, हाँ, तो यस, फिर ये उनको पता है कि कर्तृत्व बुद्धि नहीं है उनमें, तो इसलिए यस। उनको पता है कि मैंने नहीं मारा, इसको तो मरना ही था। हाँ, वो ये ऊपर यही बताया था इन्होंने, हाँ। ऊपर के पैराग्राफ में। तो जिस प्रकार मुनि के मूल गुणों में पंचेंद्रियों के विषय का त्याग कहा है, परंतु इंद्रियों का जानना तो मिटता नहीं है, और विषयों में राग द्वेष सर्वथा दूर हुआ हो तो यथा क्या चारित हो जाए सो हुआ नहीं है, परंतु स्थूल रूप से विषय इच्छा का अभाव हुआ है और बाह्य विषय सामग्री मिलाने की प्रवृत्ति दूर हुई है, इसलिए उन्हें इंद्र विषय का त्याग कहा है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना, इसमें ये दिया है ना, यथा का चारित, अगर इंद्रियों का विषय का त्याग हो जाए तो पूरी तरह से 10वें गुणस्थान के बाद होगा, 12वें गुणस्थान में पहुंच जाना चाहिए, यथा क्या चारित हो जाना चाहिए। लेकिन वो अभी हुआ नहीं है क्योंकि अभी निचली दशा में है, लेकिन स्थूल रूप से उन्होंने विषय इच्छा का अभाव हुआ है और उनको कोई इच्छा प्रवृत्ति दूर हुई है, उसके लिए कोई कार्य नहीं करते हैं, वो बाह्य विषय सामग्री मिलाने की प्रवृत्ति दूर हुई है, इसलिए उनके इंद्रिय विषय का त्याग कहा है। टाइम है अभी? एक आध मिनट ही बचा होगा शायद। हाँ, तो आज इतना ही रखते हैं। ठीक है। हाँ, थोड़ा ये वाला अधिकार में समझने के लिए ज्यादा है, थोड़ा हाँ, सा। मेरा तो मन ये कर रहा था जब आप लोग छठा कर रहे थे ना कि 8वां ही शुरू करो, अगर टाइम होगा तो छठा कर लेंगे, क्योंकि ज्यादा छठे मुश्किल में है। एकदम सरल सब कुछ था, एक बार हम्म। पढ़ने में समझ में आ गया, इसको 2-3 बार रीडिंग करनी पड़ेगी फिर थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। हम्म। नहीं, इसमें मेरे को लगता है मेरे ये इजी है। क्यों डिफिकल्ट है इसमें? क्योंकि इसमें तो सिर्फ जानना है ये ऐसे होता है, इसमें कोई डाउट नहीं करना है, सब कुछ जैसे बताया है वैसे पढ़ते जाना है, इसमें कुछ मतलब समझने वाला। इसमें आंसर्स दे सकते हैं कि भाई, क्योंकि इसमें इस तरह से लिखा है तो आंसर दे सकते हैं जब क्वेश्चन आएंगे होपफुली। हाँ, यस। भाव समझना चाहिए, इसके पीछे का भाव क्या है तो क्लैरिटी होती है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है इसमें, बस वो इंफॉर्मेशन शायद जैसे करनानियों की अपेक्षा दी हुई है, तो वो शायद थोड़ी समझ में आए, लेकिन भाव से समझ में आ जाएगी। मेरे पास जूम है, लेकिन मेरे को रिकॉर्डिंग वगैरह करनी, और रिकॉर्डिंग तो मैं कर सकती हूँ लेकिन भेजनी वगैरह नहीं आती है। लेकिन अगर अच्छा, आपको मैं वो बना दूँ, क्या कहते हैं, जैसे कि होस्ट आपको बन। आपके पास होस्ट पेड बना। आईडी है? हाँ, आपके पेड। पास पेड? अब पेड आईडी है तो फिर तो वो तो बहुत बढ़िया है, फिर फिर तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर 40 मिनट्स कंटिन्यूस आप ही नहीं, लेकिन मतलब। मेरे को वो नहीं आता उसको रिकॉर्डिंग वगैरह एक बार भेजना में हो है। जाएगा, मैंने भी अभी सीखा। वो तो सारे कर लेंगे ना मतलब। नहीं, तो मतलब वो आप सेव। अपने पे रिकॉर्ड कर, आप अपने पे रिकॉर्ड कर लेंगे। हाँ, हो जाएगा, मुझे होस्ट बना दीजिए पेड जैसे आईडी मैडम। में यदि आप को होस्ट भी बना देंगे ना, तो भी हाँ, हम लोग भी कर सकते हैं। को ठीक होस्ट है। भी कर सकता, फिर होस्ट बनाने की जरूरत भी ना पड़े, पेड आईडी यदि है तो। हाँ, हाँ, तो पेड उसमें भी आईडी। ये टाइम का रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। इस टाइम पे क्योंकि मैं आप लोगों के साथ आ रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें करती हूँ, तो लेकिन इस टाइम मैंने ये आपके साथ कर रखा है, तो हाँ, मैं यूज कर सकती हूँ अपनी। तो मैं आपको कल के लिए भेजूँ? हाँ, कल के लिए आप वो आप उसको हमेशा के लिए कैलेंडर में डाल दीजिए, तो रोज सेम लिंक सेम पासवर्ड सेम वो होगा।